आप सब लोगों को कोटि कोटि नमन। यहाँ हम आए हैं, हीरा भाई सांसद 2 बार रहे जनता दल से। मैं भी अलवर जनता दल युवा इकाई का जिला अध्यक्ष रहा, तो मुझे ज्ञान था कि बांसवाड़ा से जनता दल के सांसद रहे हैं। जब भाजपा का और जनता दल का संयुक्त चुनाव होता था तो 12 के लगभग या 13 के लगभग जनता दल के सांसद जीतते थे। इस तरह का संयोग चलता था, जिसमें हीरा भाई बांसवाड़ा से एक थे। आए मिलकर ऐसे युग पुरुष को भी हम सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज याद करते हैं। थोड़े से विचार आपके बीच में रखूंगा। पिछले कई दिनों से आपके क्षेत्र में घूम रहा हूं। क्षेत्र की स्थिति बड़ी विषम बनती चली जा रही है। ये बात सही है कि अगर ऐसे मामा बालेश्वर जैसे, गुरु गोविंद जैसे, हीरा भाई जैसे व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में ना होते तो पूर्व उत्तर की ओर भी ये राष्ट्र, ये देश, ये अपना जिला ऐसा ही हो जाता। ईसाईयत यहाँ कितना पैर पसार रही है, लेकिन इनकी सजगता से आप सब लोगों के बीच में जागृति पैदा करके और क्षेत्र को बचाने का काम किया। आप सब लोगों के इन जो अच्छे श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति हैं उनके बारे में जो बता रहे थे, मैं भी सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत माता की आज़ादी के लिए महर्षि दयानंद ने 1857 में अपने गुरु पूर्णानंद, गुरु बिरजानंद की सहमति से और एक कार्यक्रम चलाया देश को जगाने का। 1857 की क्रांति फेल हुई। कोई भी असफलता हमें सफलता का रास्ता दिखाकर जाती है। असफलता के कारणों को जब देखा तो उसमें मूल कारण जातिवाद का, ऊंच नीच और संप्रदाय का, मत मतांतरों का कारण सामने आया और महर्षि दयानंद ने उनको दूर करते हुए और इस राष्ट्र को जगाने का युवाओं में एक ऐसा शक्ति का मंत्र फूंका कि ये राष्ट्र स्वय राजा के द्वारा, स्वयं कानून के द्वारा स्वतंत्रता जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक हम, चाहे राजा विदेशी कितना ही सुख देने वाला हो, हमारे घर का राजा जो होता है, पिता के तुल्य होता है, उसके राज्य की तुलना नहीं कर सकता। ऐसा स्वदेशी का और स्वय राज्य का नारा दिया। आए मिलकर हम थोड़ा सा इनके ऊपर विचार करें। 7,32,680 लोगों ने जो बलिदान दिया, वो भारत माता को आजाद कराते कराते 90 वर्ष लग गए। 1857 से क्रांति चली और 1947 में जाकर हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वीर और वीरांगनाओं ने बलिदान दिया और वो इसीलिए दिया कि भारत माता को आजाद कराकर हम अपना संविधान बनाएंगे। और वो संविधान बनाया गया, जिसके अध्यक्ष और जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इन सब चीज समस्याओं को जो आज उठ रही है इनको ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से आपके सिरोही से लेकर गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आगे चले जाते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वांचल चले जाते हैं। इस क्षेत्र की आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और संविधान का निर्माण किया, तो ये क्षेत्र बचता चला गया। हमारी शिथिलता के कारण अगर यही बातें होती रही तो आगे चलकर हमारे ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। आए विचार करें, आपके क्षेत्र के सबसे बड़े बलिदानी जो हुए, आपके बुजुर्ग, आपके पिता, दादा, परदादा, जिन्होंने मानगढ़ के अंदर 1700 से भी अधिक लोगों ने बलिदान दिया भारत माता को आजाद कराने का लिया। भारत में इससे बड़ा बलिदान एक दिन में कहीं पर भी नहीं हुआ। यूं तो उत्तर प्रदेश में एक जगह 200-300 लोगों को एक ही दिन में पीपल के पेड़ के लटकाकर अंग्रेजों ने फांसी दी। जलियांवाला बाग कांड भी हुआ, लेकिन मानगढ़ का जो सबसे बड़ा बलिदान हुआ वो याद रखने लायक है। ऐसी आज़ादी हमें मिली। अब इस आज़ादी में आज़ादी के दीवानों को हमें याद करना चाहिए। ये जो सप्ताह चल रहा है 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक, ये बलिदानियों का सप्ताह है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने इन्हीं समय में बलिदान दिया। महाराजा सूरजमल ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में
23 दिसंबर को जो परसों उनका गया है बलिदान दिवस, उन्होंने भी इसी तारीख को दिया था। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान भी 23 दिसंबर को ही हुआ था और अनेक लोगों ने बलिदान दिया। ये सप्ताह बलिदानियों को याद करने का सप्ताह है। आए मिलकर बलिदान करने वालों की हम किस तरीके से भूरी भूरी प्रशंसा उनके कार्यों की करें। अरे जब आए हम जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी वो लोग कर गए, हम हंसे जगत जगत रोता है। उनके याद कर कर, उनके शुभ कर्मों को, उनके बलिदानों को लोग याद कर कर के आंसू भर भर कर श्रद्धा सुमन देते हैं। हम ऐसे ही हीरा भाई के लिए आज यहाँ श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए आए हैं। विचार करें हम क्यों मनुष्य का शरीर धारण करके और किस तरह का जीवन जी रहे हैं। अभी मैंने जो गायत्री मंत्र बोला, इस मंत्र में जो विशेषता है वो बुद्धि की याचना की जाती है। मनुष्य के अन्य प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ उत्तम बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन है कब? जब धर्म और अधर्म में अंतर करना जान ले, जो पाप और पुण्य में अंतर करना जान ले, जो हानि और लाभ में अंतर करना जान ले, जो अपने और पराये में अंतर करना जान ले, तो समझो वो बुद्धिमान है। अगर वो अंतर नहीं करना जानते, जैसे अभी विधायक जी की पीड़ा थी, कुछ लोग रात को गैर जगह जाते हैं और दिन में सनातन की जय बोलते हैं। ये अंतर बुद्धि से ही हो सकता है। उन लोगों की पहचान बुद्धि से ही हो सकती है। इसलिए सबसे निवेदन है, उन जय चंदों की पहचान करने के लिए 5 बार 11 बार सब लोग बुद्धि से उस प्रभु से बुद्धि की याचना करें कि हम अपने इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए बुद्धि पूर्वक निर्णय लेते हुए और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करें। आज विचार करें, जिस व्यक्ति के पास अगर बुद्धि नहीं है, 2000 का नोट और 200 का नोट उसके लिए बराबर है, पाप और पुण्य उसके लिए बराबर है, धर्म अधर्म उसके लिए बराबर है। उन लोगों से बचना है जो आज इस भारत माता की चारों तरफ गिद्ध दृष्टि से अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं और मकड़ जाल में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। एक विचारधारा ऐसी है जो उस प्यारे प्रभु परमात्मा को मानती नहीं है, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं। वो कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, जो कुछ मिले लूट से मिले, कर्ज से मिले, जैसे मिले छल कपट से मिले, प्राप्त करके और खाते रहो। उन लोगों की वृत्ति है मांसाहार और नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने की, और साम्राज्य को प्राप्त कर लो, कैसे भी पदों को प्राप्त कर लो। उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। एक विचारधारा के लोग और हैं जो लोभ देते हैं, प्रलोभन देते हैं, आपके घरों तक प्रवेश करते हैं और भोले भाले लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। एक व्यक्ति और है जो तलवार की नोक के ऊपर विश्व के अंदर आतंक मचाए हुए है। वो हमारे देश में भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए गजवा हिंद का सपना सजोए बैठे। और एक व्यक्ति और है, एक समाज और है जो हमें शुद्ध पवित्र वैदिक ज्ञान से दूर रखकर पाखंड में फंसाकर और हमारा किसी भी प्रकार से शोषण करने में लगा हुआ है, हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो बुद्धि पूर्वक इनकी पहचान करके सत्य सनातन धर्म के साथ जुड़कर और अपने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा कर सकता है। इसलिए सबसे निवेदन है, बुद्धि पूर्वक निर्णय करके चलने की अति आवश्यकता है।